अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुफियान भट्टी। नाजरीन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और बड़ी तेजी से यकसर हालात जो है ना वो तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो नवाज शरीफ को बड़ा वाजे और दो टोक पैगाम दे दिया गया है कि मियां साहब जितनी जल्दी हो सकता है ना वापसी की तैयारी पकड़ ले, हालात किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं आ रहे। ये क्या मामला है? उसके बाद जनाब लैबा डार, जिस तरीके से लैबा डार अभी खुलकर सामने आई है और जो उसने अभी बयान जारी किया, लगता ही नहीं है कि ये किसी बच्चे का बयान है। देखिए, अभी वो 20-22 साल की स्टूडेंट है, तलबा है। तो अभी इस एज में जिस तरीके से वो अपनी पार्टी को अभी लीड कर रही है, खुलकर सामने आई, और जो बहादुरी का उस लड़की ने मुजाहरा किया है, तो मेरे ख्याल से काबिल तारीफ है। उसके ऊपर बात करनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस इन हालात के अंदर जबकि उसके वालिद को उठा लिया गया है, उनसे जबरदस्ती बयान लेने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद उसकी दादी जिसने इलेक्शन लड़ना है उसको थ्रेट किया जा रहा है कि इलेक्शन ना लड़े। इन हालात के अंदर लेबादार खुलकर सामने आ गई। नौजवान की आदत है, साल साल अभी बाद में वही सामने आएगी, उन्होंने पार्टी को संभालना है या जो उनके हल्के में वही इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन इस टाइम के ऊपर लेबादार ने जो स्टैंड लिया ना वो काबिल तारीफ है और बड़ा एक बहादुरी वाला काम किया उसने। उसके बाद जनाब शेर अफजल मरवत के साथ जो हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। पार्टी को इसके ऊपर दोबारा सोचना होगा, गौर करना होगा। शेर अफजल मरवत ने जिन हालात में पार्टी को उठाया ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर खौफ व हरास फैला हुआ था, कोई बात करने की जरूरत नहीं करता था, पूरी पार्टी तितर बितर थी। इन हालात के अंदर शेर अफजल मरवत ने जो कुर्बानी दी वो भी हम सब जानते हैं। उसका बहनोई जिस तरीके से जनाब उनको कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद उसकी पूरी फैमिली जो है शेर अफजल मरवत की, उसको पंजाब से मतलब पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करना पड़ा इन हालात के अंदर, क्योंकि थ्रेड्स थे। तो इन हालात में उसके बारे में जो पार्टी के अंदर से एक मौकफ आया वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। सबसे पहले जनाब लेबा डार के ऊपर बात कर लेते हैं, जो उसने एक बयान जारी किया है। देखिए, ये जो कंपनी है ना, स्पेशल ये जो सिस्टम इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये बड़ा परेशान था। स्पेशल मरियम नवाज की बात कर लें, सनम जुवेद से, उसके बाद जनाब तैयबा राजा। स्पेशल सनम जुवेद ने तो जिद लगा ली थी ना, जहां से मरियम इलेक्शन लड़ेगी मैंने भी वहां से इलेक्शन लड़ना और इसको इबरतनाक शिकस्त देनी है। तो वो अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ, उसको तो चलो 9 मई का बहाना बनाकर पाबंदी सलासल करवाया हुआ है। इधर से जनाब लेबा डार उठ खड़ी हुई है, जिस तरीके से अभी उसने सिस्टम को नंगा करना शुरू कर दिया, खुलकर सामने आ गई है। तो अभी ये मजीद जो है ना इस सिस्टम के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही है। नौजवान की आदत खुलकर सामने आ रही है। नौजवान की आदत का सबसे बड़ा मसला यह है, ना तो इनको इतनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, और ना आप इनको प्रेशराइज करके डरा के धमका के इनका मुंह बंद करवा सकते हैं। लेबाडार ने बड़ा वाजे और दो टोक पैगाम दिया है कि आप मेरे वालिद से जबरदस्ती बयान ले लें, मेरी दादों को, मतलब जो लेबाडार की दादी है जो अभी इलेक्शन लड़ रही है, उसको जबरदस्ती इलेक्शन से बाहर करवा दें। किसी भी सूरत इमरान खान साहब से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। अगर उसकी दादी इलेक्शन नहीं लड़ेगी ना, तो लैबा कहती है मैं खुद सामने होंगी और किसी भी सूरत इमरान खान साहब का हम साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। लो, ये पड़े आपका डर खौफ, ये पड़े आपके खौफ के बल टूटे हुए। तो अभी जिस तरफ हालात बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा इनको बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। और सेकंडली जो लेबा डार ने एक और काम किया है, जहां से उसके वालिद को उठाया गया, वो वहां जाकर उसने गिरदो नवा से कैमरे चेक किए हैं, उस टाइमिंग के ऊपर किसी भी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और उसने फिर नामजद किया आईजी पंजाब को। उसके बाद जनाब हसन जो कि सियालकोट के अंदर है उसको नामजद किया, और जो भी ऑफिसर के ऊपर उसको शक है उसने बोला मैं इनके खिलाफ FIR करवाऊंगी और इनको हिसाब देना पड़ेगा, इन्होंने गैर कानूनी तौर पर मेरे वालिद को उठाया है। तो ये एक अलग मसला जो है ना उसने खड़ा कर दिया है पूरे सिस्टम के अंदर। पहले सनम जुवेद कंट्रोल में नहीं थी, अब लेबा डार भी खुलकर सामने आ गया है। मसला ये है कि एक का मुंह बंद करवाते हैं, दूसरा खुलकर सामने आ जाता है। उसके बाद जनाब शेर अफजल मरवत के बारे में जो अभी पार्टी के अंदर से बयान जारी किया गया ना, इंतहाई अफसोसनाक है। जनाब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रऊफ हसन नामी आदमी है, उसने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि शेर अफजल मरवत के पास किसी किस्म का कोई पार्टी ओहदा नहीं, मतलब साफ साफ ये कह दिया कि उसके पास कोई पार्टी ओहदा नहीं, और उसके बाद उसको हमारा स्पोक्स पर्सन भी ना समझा जाए। देखें, जिन हालात में शेर अफजल मरवत ने सोई हुई पार्टी को उठाया था ना, किसी की बात करने की जरूरत नहीं होती थी। अगर आपके कुछ इख्तलाफ आता है तो उनको दूर करें। वो तो उसने तो ऑलरेडी कह दिया था कि बेशक मुझे इलेक्शन भी ना लड़ने दिया जाए, किसी किस्म का कोई लालच नहीं। अगर एक बयान के ऊपर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसके ऊपर ऐसे सरेआम टीवी के ऊपर बैठकर जो है ना उसके खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए। वतन साहब हैं जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PTI, उसने कहा है जनाब कि ये जो KPK के अंदर पब्लिक को उठाया था ना, वहां पर तो अली मीन गंडा का बड़ा हाथ है, इसको तो पकी पकई देग मिली है। जनाब हमने सब ने देखा था किस तरीके से वो पकी पकई देग मिली।
रात को जब सैकड़ों पुलिस वाले उसके पीछे भाग रहे थे, जब वो जान बचाकर एक घर में जाकर वीडियो पैगाम उसने जारी किया था, तब आप लोग कहाँ थे? आज आप टीवी चैनल के ऊपर बैठकर बड़े बड़े बयान आप दे रहे हैं, जैसे जैसे हालात आपको सीधे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने कुर्बानियां दी ना, उनको इस तरीके से उनको ट्रीट मत करें, इस तरीके से मत करें पार्टी के अंदर। अभी पहली बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है, उनको इसके ऊपर गौर करना होगा, बल्कि माजरत करनी चाहिए रऊफ को, जो उसने ये शेर अफजल मरवत के बारे में ऐसे अल्फाज बोले हैं। तो और भी काफी उसने मतलब नामुनासिब, अगर कोई इख्तलाफ है भी तो उसको भाई अंदर खाते हल करें। अभी पहली मतलब पाकिस्तान के अंदर जो सूरत चल रही है, और शेर अफजल मरवत जैसा जो है ना एक लीडर पार्टी के अंदर होना, ये कोई छोटी सी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है ना बहुत ही अफसोसनाक चीज है, इनके ऊपर जनाब गौर करना चाहिए पार्टी को, और इस मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए। उसके बाद मियां नवाज शरीफ के ऊपर आ जाए जनाब। मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ा वाजे और दो टोक बता दिया गया है कि मियां साहब एड़ी चोटी का जोर भी लगा लेना तो आपको पाकिस्तान के ऊपर मसलत नहीं किया जा सकता, किसी भी कीमत पर मसलत नहीं किया जा सकता। क्योंकि पब्लिक की जो इस वक्त पल्स है ना, जो कि वो ऑलरेडी हर चीज से वाकिफ है कि 8 फरवरी को ये किस तरीके से धांधली करेंगे, किस तरीके से ये जनाब शब खुन मारने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती मुसलत करने की कोशिश करेंगे। तो खुदा ना करे कोई अजीबो गरीब या कोई बहुत खतरनाक इंसिडेंट हो जाएगा अगर कुछ ऐसा किया गया, क्योंकि पब्लिक की जो पल्स है ना वो अब ताकतवर हल्के भी जानते हैं, और उसके बाद हर बंदा जानता है इस वक्त। तो ये मियां साहब को कहा गया कि बेहतर है कि आप ना टाइम से यहाँ से निकलने की तैयारी करें। ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि जितने भी जनाब सर्वे करवाए गए हैं उन्होंने अपने पर्सनल सर्वे करवाया, अपने जाती सहाफियों से सर्वे करवाया, कहीं पर भी मियां साहब 5% से ऊपर भी जाते हुए दिखाई नहीं दिए। तो फिर जनाब अब इन हालात में मियां साहब को वापसी जाने के मशवरे दिए जा रहे हैं। जल्द मियां साहब मुल्क से फरार हो जाएंगे, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं। हाँ ये है कि इलेक्शन कैंसिल होता है या इलेक्शन होता है, ये दो अलग बातें हैं, क्योंकि इलेक्शन कैंसिल करवाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। तो जैसे अभी देखते हैं क्या होता है। तो नाज़रीन जैसे अपडेट्स आती हैं वक्तन फवक्तन आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।